अंकिता, ये तुम लेटी क्यों हो? फिर तुम्हारा शुरू हो गया बीमारी का नाटक। ये तुम्हारे रोज रोज के ड्रामे मेरे समझ से तो बाहर है। इसको तो पता नहीं क्या हो जाता है, जैसे लगता है मुझे देख कर ही तुम्हें नाटक शुरू होता है। वैसे भी मैं तुम्हारी इस रोज रोज की बीमारी की नाटक से बहुत तंग आ गया हूं। और सुनो, मेरे पास इतना फालतू का पैसा नहीं है कि मैं सारा पैसा तुम्हारी बीमारी में लगा दूं। एक तो ना तुम मम्मी पापा की सेवा करती हो, ना ही मेरा घर संभालती हो, ऊपर से रोज रोज जब देखो तो इनको बीमारी पड़ जाती है। ये सब क्या लगा रखा है तुमने? बस अब बहुत हो गया। चुपचाप उठो, अपना बैग पैक करो और यहां से जाओ अपने मायके। वही लोग तुम्हारा ये नखरा झेलेंगे, मैं नहीं। मैं तुम्हारे इलाज पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। समझ में आई बात? चलो यहां से निकलो। बीमारी का दर्द अलग होता है, पर अपनों का साथ ना देना वो सबसे बड़ा दर्द होता है। शादी के दिन जिन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा था हर सुख दुख में तेरा साथ दूंगा, आज वही मुझे जरा सा मेरे बीमार पड़ने पर छोड़ देने की बात कर रहे हैं। जब एक औरत टूट कर अपने मायके की तरफ बढ़ती है तो वो हार कर नहीं, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए बढ़ती है। अरे यार रोहित, तू सेमिनार में क्यों नहीं आया था यार? अरे इतना बढ़िया हुआ था। अरे दीदी, आप यहां? अरे बेटा, तेरी तबीयत नहीं ठीक है क्या? तेरा चेहरा इतना उतरा उतरा लग रहा है, क्या बात क्या है? और यूं अचानक तू मैके चली आई, ना कोई फोन ना कोई मैसेज। बेटा मैंने तुझसे पहले भी मना किया है, ऐसे बिना बताए मैके आना ठीक नहीं लगता बेटा। अरे बेटा कुछ बोलोगी? क्या बताऊं पापा, मेरे सर में पिछले कई दिनों से बहुत भयंकर दर्द हो रहा है, लेकिन मेरी सास ने और आपके दामाद ने मेरा इलाज करवाने से मना कर दिया। दर्द इतना तेज होता है कि मैं घर का कोई भी काम नहीं कर पाती हूँ, इसलिए अब उन लोगों के लिए मैं बोझ हो गई हूँ। मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, इसलिए मैं आप लोगों के पास चली आई। लोग क्या कहेंगे कि इनकी बेटी जब देखो तब अपने मैके ही चली आती है। बेटा अगर तू ऐसे रोज रोज बीमारी का बहाना लेकर के यहाँ चली आएगी तो तेरी सास समाज में और चार बातें बनाएंगी। तेरे पापा परेशान होंगे, तेरा भाई परेशान होगा। मैं तेरा दुख दर्द समझती हूँ, लेकिन शादी के बाद। बेटा, एक बाप अपनी लड़की की शादी इसलिए नहीं करता है कि वो हर दिन लड़कर अपने ससुराल से मैके चली आए। और वैसे भी शादी के बाद उसकी जिम्मेदारी उसके ससुराल वाले की होती है, उसके पति की होती है, माँ बाप की नहीं। ये क्या बात हुई कि बहू बीमार पड़ जाए तो उसको मायके भेज दिया जाए? हम लोग उसका खर्चा उठाएंगे। हम माँ बाप की भी तो बहुत सी मजबूरियां होती हैं बेटा। हमारे खुद घर के खर्चे पूरे नहीं पड़ पाते, तेरी बीमारी का इलाज हम कहां से कराएंगे? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। देखिए बात बेटी, आपने ससुराल की जिम्मेदारी होती है, मायके की नहीं। यही सिखाया था मैंने तुम्हें कि रोज रोज अपने ससुराल में झगड़ा कर कर तुम मायके चली जाओ। और सुनो, दामाद जी को फोन करो और उनके साथ चुपचाप वापस जाओ। लेकिन पापा, शादी हो जाने का मतलब ये तो नहीं होता कि मेरा इस घर परिवार से रिश्ता ही टूट गया हो। मैं तो अपनी बेटी होने के हक से आई थी पापा, और एक अधिकार से भी आई थी माँ। हाँ माँ, मेरी सासू माँ कहती हैं छोटे मोटे सर दर्द के लिए डॉक्टर के पास थोड़ी ना जाया जाता है, वो तो अपने आप ही ठीक हो जाता है। लेकिन मैं जानती हूँ माँ, मेरा सर दर्द कितना भयंकर होता है। तो मुझे लगा कि आप लोगों के पास आ जाऊंगी तो मेरा इलाज अच्छे से हो जाएगा।
और मैं वापस अपना घर संभाल पाऊंगी। मुझे ऐसा लगा माँ, वहां तो किसी को मेरी कोई फिक्र नहीं, लेकिन यहाँ आप हो, पापा हैं, भैया है, कोई ना कोई तो मेरे बारे में पूछ ही लेगा माँ। पापा, आपको मुझ पे जरा भी रहम नहीं आ रहा है। एक तरफ मेरे ससुराल वालों ने मुझे अपने घर से निकाल दिया, मेरी जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते, और मेरे अपने माँ बाप भी मेरी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, तो मैं कहाँ जाऊंगी पापा? माँ, मैं कहाँ जाऊंगी? माँ, जब मैं बीमार रहता हूं तो आप पूरी रात जागती हैं और मेरे सिरहाने बैठी रहती हैं। मुझसे ज्यादा तो आप बीमार लगती हैं। माँ, आज आपकी बेटी बीमार हुई है, उसके ससुराल वाले ने उसकी सेवा करने से इनकार कर दिया है, और आप भी वही गलती कर रही हैं। अरे आप तो माँ हैं। और आपको तो कम से कम दीदी को गले लगाकर यह तो पूछना चाहिए कि बेटा तुम्हें तकलीफ क्या है। जैसे दीदी की सास ने पल्ला झाड़ लिया, वैसे आप भी कर रही हैं। तो फिर आप और उनमें अंतर क्या रह गया? पापा, लोग क्या कहेंगे ये मत सोचिए, पहले ये सोचिए कि आज हमारी बहन को, यानी आपकी बेटी को, हम लोगों की कितनी जरूरत है। तू सही कह रहा है बेटा, मैं गलत सोच रही थी अपनी बेटी के बारे में। मुझे माफ कर दे बेटा, तेरा भाई सही कह रहा है। तू अपनी माँ के पास रह, जब तक तेरा मन करे तब तक रह, मैं कभी मना नहीं करूंगी। शादी के बाद बेटियों का मायका थोड़ी ना खत्म हो जाता है, और ना ही तुझे ससुराल वापस भेजूंगी। हाँ बेटा, शायद तू सही कह रहा है, मुझे ऐसे अपनी बेटी से बात नहीं करना चाहिए था। बेटा, तेरा भाई सही कह रहा है, तू जब तक चाहे यहाँ रह सकती है, और तेरा इलाज मैं करवाऊंगा। उल्टा तेरी सास से मैं बात करूंगी अब, है ना बेटा? बेटी ब्याही है मैंने वहां पर, छोड़ नहीं दी है। जैसे चाहे वैसे बर्ताव करे मेरी बेटी के साथ। दीदी, दुनिया चाहे कुछ भी बोले, लेकिन ये तेरा भाई तेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा, तेरी हर तकलीफ में। बहन को संभालना मेरे लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी से भी बढ़कर है। तो रो मत दीदी, मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा, तेरी ढाल बनकर। भैया, तुम तो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे ना? कभी नहीं, ये मेरा वादा है तुमसे। अब बस बहुत हो गया रोना धोना। दोस्तों, दुनिया चाहे जितनी भी बदल जाए, पर भाई का कंधा अपनी बहन के लिए हमेशा दुनिया में सबसे मजबूत ही रहता है।